शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि, मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, तत्वार सूत्र एक महान ग्रंथ है, परम मांगलिक, परम आत्म उपकारी, आत्म कल्याणकारी ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया, जिसकी शैली सूत्रात्मक है और जिसकी भाषा संस्कृत है। 10 अध्यायों में यह विभाजित है, 7 तत्वों का जिसमें अच्छी तरह से विशद रूप से वर्णन है। हम सभी लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे और दूसरे अध्याय का प्रथम सूत्र जिसको अपन असाधारण भाव जीव के पढ़ रहे थे। जीवस्य स्वतत्वम, जीव का जो स्वतत्व है, जो स्वपरिणाम है, भाव है, जो जीव में ही पाए जाते हैं, अजीव में नहीं, ऐसे भावों को अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे। वो 5 प्रकार के भाव थे। औपसमिक भाव, छायिक भाव, छायोपसमिक भाव, औदयिक भाव और पारणामिक भाव। इस प्रकार से 5 प्रकार के अपन ने ये भाव पढ़े। एक बार पुनः इस सूत्र को अपन बोर्ड के माध्यम से देख लेते हैं और फिर इसकी विशेष व्याख्या और आज करते हैं। सूत्र इस प्रकार से है। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। सूत्र अपन ने पहले भी पढ़ा था। औपसमिक भाव, छायिक भाव, मिश्र भाव। मिश्र भाव मतलब दोनों को मिलाकर के छायोपसमिक भाव, औदिक भाव और पारिणामिक भाव। इस प्रकार जीवस्य, जीव के ये स्वतत्व हैं, मतलब उसके अपने स्वभाव हैं, उसका अपना असाधारण भाव है। इस प्रकार से यहाँ पर 5 प्रकार के अपन ने ये भाव सूत्र में देखे। अब अपन इसकी थोड़ा विशेष व्याख्या करते हैं। ये 5 प्रकार के जो भाव हैं
उनमें से जो प्रारंभ के 4 भाव हैं वो निमित्त की ओर से हैं, और अंतिम जो भाव पारिणामिक भाव है वो योग्यता पर डिपेंड है। 4 भाव निमित्त की ओर से, कौन से निमित्त? कर्म की निमित्त की ओर से 4 भाव हैं, और अंतिम भाव जो है आत्मा की स्वयं उपादान शक्ति की अपेक्षा से है। इस प्रकार से ये 5 भाव बनते हैं, ठीक है ना। अब अपन सब लोग 5 भाव को, एक एक भाव को स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। पहला भाव औपसमिक भाव, आप यहाँ पर देख रहे हैं एक गिलास बनी हुई है, और उस गिलास में जो मिट्टी है या गंदगी है वो नीचे की ओर है। तो औपसमिक मतलब कर्म के उपसम से जो आत्मा में भाव होते हैं उसे औपसमिक भाव कहते हैं। अब अपना यहाँ पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण है तो हम उसी की ही बात करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, मोहिनी कर्म के, कौन से कर्म के? मोहिनी कर्म के अंतरकरण रूप उपसम के निमित्त से। अब एक नया शब्द आया है, अंतरकरण रूप। ये अंतरकरण क्या होता है? जब कोई जीव मिथ्या दृष्टि होता है और वह गुरु के उपदेश आदि के निमित्त से, पंचलब्धि आदि रूप परिणाम करने के निमित्त से वह अपनी विशुद्धि को बढ़ाता है, तो उस विशुद्धि को बढ़ाने से उसका जो मिथ्यात्व का जो कर्म का जो द्रव्य है वह क्या करता है, उसको पीछे ढकेल देता है या कुछ आगे कर देता है। तो उसके जो बीच में जो अंतर मुहूर्त, 6 आवली एक समय कम अंतर मुहूर्त के लिए उसका जो द्रव्य वह वहाँ उदय काल में नहीं होता है, और वो उदय काल में पूर्ण रूप से नहीं होता है। उदय काल में या तो पीछे चला गया या आगे चला, इसी को बोलते हैं अंतरकरण। उसको अंतर डाल दिया। उस समय होने वाले जीव के जो भाव हैं उसे औपसमिक भाव कह सकते हैं। आप सिंपल सा ये समझ सकते हैं कि जो मिथ्यात्व कर्म है वो पूर्ण रूप से दब गया, बिल्कुल उपशम हो गया। अब अंतर मुहूर्त तक, 6 आवली एक समय कम अंतर मुहूर्त तक वो उदय में नहीं आएगा। उस समय जो जीव की विशुद्धि होती है, अर्थात श्रद्धा रूप, समीचीन श्रद्धा रूप जो विशुद्धि होती है, तत्व का निर्णय करने के बाद जो उनके अंदर निर्मल परिणाम होते हैं, अहो ऐसा तत्व है, ऐसी मेरी आत्मा है, ऐसा परमात्मा का स्वरूप है, इस प्रकार से ये मोक्ष मार्ग है, ये संसार मार्ग है, जो भेद ज्ञान उनके अंदर हुआ उसके बल से जो विशुद्धि प्रकट होती है, तो वो कर्म क्या हुआ, दब गया, उदय में नहीं आएगा। तो जितने समय तक उदय में नहीं आएगा उसे हम कहेंगे औपसमिक भाव, ठीक है ना। सिंपल सी परिभाषा है, मिथ्यात्व कर्म और अनंतानंदी क्रोध मान माया लोभ। क्योंकि यहाँ जो बोला है ना औपसमिक भाव में मोहिनी कर्म, तो मोहिनी कर्म में चारित्र मोहिनी भी और दर्शन मोहिनी भी। तो दर्शन मोहिनी की जो प्रगतियाँ हैं वो तीनों, और चारित्र मोहिनी की मात्र 4, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। इसके उपसम से जो जीव के भाव परिणाम होते हैं उसे कहते हैं औपसमिक भाव। तो देखो गिलास में जो गंदगी थी, फिटकरी करने से वह गंदगी नीचे बैठ गई। ऐसे ही कर्म भी क्या हुआ, अभी उदय में नहीं आएगा और सत्ता में रहेगा, अपने पास सत्ता में रहेगा, उदय में नहीं आएगा, तो उसको बोलेंगे औपसमिक भाव कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा लिखा है छायक भाव। छायक भाव किसे कहते हैं? कर्म के क्षय होने वाले एवं भविष्य में अनंत काल पर्यंत रहने वाले जो जीव के शुद्ध भाव को छायक भाव कहते हैं। कर्म का क्षय हो गया, अब कर्म का क्षय हो जाने के बाद जीव की परमानेंट विशुद्धि बन गई। अब उसे 3 काल में भी कोई अश्रद्धानीय नहीं बना सकता। उसे कहे कि जैन धर्म मिथ्या है तो वो मान नहीं सकता है, कोई कहे आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है तो उसे स्वीकार नहीं कर सकता है, कोई ये कहे कि कपड़े पहने भी मोक्ष हो सकता है तो उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो इस प्रकार जिसकी अकाट श्रद्धा बन गई है, मेरू पर्वत की तरह अचल श्रद्धा बन गई है, जिसे कोई हिला भी नहीं सकता है,
ऐसे ही भविष्य काल में, अनंत काल पर्यंत भविष्य काल में भी उसकी श्रद्धा ज्यों की त्यों रहती है, टस से मस नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे गिलास बना हुआ है, उसमें एक भी गंदगी नहीं है, प्योर पानी हो गया। अब उसकी जो मट्टी थी ना, पूरी की पूरी बाहर निकाल दी। और आरओ होता है ना, जिससे सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, प्योर जल हो जाता है। ऐसे ही यह जल भी कैसा हो गया, प्योर, इसकी मिट्टी बाहर। ऐसे कर्म का भी बाहर, आत्मा की लेयर से बाहर। वह जो ऐसे आत्मा है, तो ये कर्म से क्षय हो गया, तो ये कर्म निकल गया। अब आत्मा बिल्कुल प्योर, ठीक है ना। किसके लिए? श्रद्धा के लिए या चारित्र के लिए। तो उसे बोलते हैं छायिक भाव। कौन सा भाव कहते हैं? तो जीव के जो शुद्ध भाव हैं वो परमानेंट अब रहेंगे। जब तक वो संसार में है तब भी शुद्ध भाव रहेंगे, और उसका मोक्ष हो जाएगा तो अनंत काल तक भी शुद्ध भाव बने रहेंगे। जैसा तत्व होता है, जैसा वस्तु का स्वरूप होता है, वैसी समीचीन श्रद्धा का उसमें बने रहना, इसका नाम है ये छायिक भाव। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो मोहिनी कर्म का क्षय और भविष्य में ऐसी विशुद्धि बनी रहना, उसका नाम है छायिक भाव। इस प्रकार से ये दो भाव हो गए। अब तीसरा भाव यहाँ लिखा हुआ है छायोपशमिक भाव। छायोपशमिक भाव क्षय और उपशम से मिलकर बना है क्षयोपशम। कर्म का क्षयोपशम हो जाने से जो जीव का भाव होता है उसे छायोपशमिक भाव कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से होने वाले जीव के भाव को क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जल है, उस जल में जो एक नल भी है, ठीक है ना, एक गिलास उसमें नल भी है, तो जल जा भी रहा है, उदय भी हो रहा है। तो उदय क्या हो रहा है? जो कमज़ोर वाली पार्टी है, जो कमज़ोर कर्म है, उसका क्या हो रहा है? आत्मा में उदय भी हो रहा है। जो मजबूत वाले कर्म हैं वो क्या हो गए? दब के बैठ गए, अपनी शक्ति को नहीं दिखा रहे हैं और बैठ गए। जैसे मान लो कि 3 पहलवान थे, तो 2 पहलवान सो गए। क्या हो गए? सो गए या कोमा में चले गए। ठीक है, तो 2 पहलवान जो बहुत बड़े शत्रु थे वो कोमा में चले गए या वो सो गए, तो आपको कोई डर नहीं है। लेकिन एक जो पहलवान है वो आपसे मिलता जुलता है, बोले आप चिंता मत करो, हम आपका कुछ भी बिगाड़ेंगे नहीं। तो वो जाग भी रहा है, तो आपको कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे आपकी बातचीत हो चुकी है और वो आपको परेशान भी नहीं करेगा। तो जागने वाला वो उदय वाला हो गया। वो उसके उदय रहने पर भी मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो 2 हैं वो सो चुके हैं, वो उठ नहीं रहे हैं, तो वो हो गया, क्या हो गया? उनका क्षयोपशम हो गया। तो ऐसे ही मिथ्यात् कर्म, अनंतवंदी क्रोध, मान माया लोग, समय मिथ्यात् प्रगति, इसका क्या हो गया? क्षयोपशम। क्षय और उपशम, वो सो गए, उनका शक्ति रूप में वैसे ही विराजमान हो गए, वो उदय में नहीं आ रहे हैं, सत्ता में हैं। इस प्रकार से और सम्यक प्रगति का उदय चल रहा है। इसे कहेंगे क्षयोपशमिक भाव, सम्यक दर्शन वाला, और ऐसे ही क्षयोपशमिक भाव चारित्र का बन जाएगा। पर अभी अपन एक परिभाषा पढ़ रहे हैं, सम्यक दर्शन की भी नहीं और ना ही चारित्र की। अपन पढ़ रहे हैं अभी कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से, कर्म का क्षय उपशम रूप भाव हो जाने से आत्मा का जो भाव प्रकट होता है, निर्मलता प्रकट होती है, उसे कहते हैं क्षयोपशमिक भाव। अब यहाँ पे चौथे नंबर में लिखा है औदयिक भाव। आप उसे देख रहे हैं, औदयिक भाव। एक गिलास बनी हुई है और पानी पूरा बिल्कुल मैला है, तो ऊपरी सतह में भी मिट्टी का आ जाना, पूरे सतह में फैल जाना। ऐसी आत्मा में कर्म का उदय पूरे आत्मा में चलना, तो कर्मोदय के निमित्त से होने वाले जीव के भावों को औदयिक भाव कहते हैं। जैसे जैसे कर्म का उदय आता है वैसे वैसे आत्मा उस रूप प्रभावित होती जाती है, उसी भाव में बहती जाती है, उसको बोलते हैं औदयिक भाव। मान लो जिसको मिथ्यात् कर्म का उदय आया, तो उसे कितना भी समझाओ, उसे धर्म रुचता नहीं है, उसे तत्व अच्छे नहीं लगते हैं, उसे गुरु भगवान अच्छे नहीं लगते हैं। उस समझाने के बाद भी उसको, जैसे कि किसी को बुखार आया हो तो उसे दूध अच्छा नहीं लगता, मीठा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, मुंह कड़वा हो गया है, स्वाद बेस्वाद बन गया है। तो इसी प्रकार से जिसका औदिक भाव होता है वो कंट्रोल में नहीं रहता, वो कर्म के कंट्रोल में चल रहा है। जैसे जैसे कर्म का उदय आ रहा है उस जीव की वैसी वैसी एक्टिविटीज़ होती जा रही हैं,
ठीक है ना। क्रोध कर्म का उदय आया तो वो रोक नहीं पाता अपने आप को, गुस्सा में लड़ने झगड़ना प्रारंभ कर देता है। मान कसाय आया तो अपना वो सीना चौड़ा करने लगता है। लोभ कसाय आया तो वो मरने को भी नहीं सोचता है, वो लोभ में फंस जाता है। तो इस प्रकार से जिसका कर्म का उदय होने से जीव जो प्रभावित हो जाता है, जीव को उसका परिणाम मिलता है, मतलब परीक्षा दिया और उसका रिजल्ट मिला, परीक्षा दिया और रिजल्ट नियम से मिलेगा, फेल हो गए या पास हो गए। ऐसे ही जिसका कर्म का उदय को जीव को रिजल्ट मिले, जिस कर्म के निमित्त से जीव की जैसी अवस्था हो रही है, उस अवस्था का नाम औदिक भाव है। तो इस प्रकार से चौथा नंबर कौन सा भाव हुआ? औदयिक भाव हुआ। पांचवा नंबर का जो भाव है वो निज उपादान की शक्ति का जो भाव है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है? पूर्णतः कर्म निरपेक्ष, अर्थात प्रारंभ में अपने जो चार पढ़े उसमें क्या हुआ, कहीं कर्म का उदय हो रहा है, कहीं कर्म का क्षय हो रहा है, कहीं कर्म का क्षयोपशम हो रहा है, कहीं कर्म का उपशम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पूर्ण निरपेक्ष, कर्म निरपेक्ष, जहाँ कहीं कर्म का उदय नहीं, उपशम नहीं, क्षय नहीं और क्षयोपशम नहीं। तो ऐसे जो जीव के परिणाम होते हैं उस परिणाम को पारिणामिक भाव कहते हैं। शुद्ध प्योर पानी है, ना उसमें कोई गंदगी है, ना मल है, कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का जो भाव है वो पारिणामिक भाव कहलाता है। इस प्रकार से 5 भाव अपन ने यहाँ पर देखे। नमोस्तु महाराज। गुरुदेव, आपने जो ये 5 भाव बताए, इनका क्रम इसी प्रकार क्यों है? 5 प्रकार के अपन ने जो भाव पढ़े हैं, सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने क्रम से ऐसे जो भाव रखे हैं, जैसे पहला औपसमिक, दूसरा क्षयिक, तीसरा क्षयोपशमिक, चौथा औदयिक और 5वां पारिणामिक, ये 5 ऐसे क्रम रखे हैं। तो इसका भी अपना एक वैज्ञानिक है, बहुत ही साइंटिफिक है कि ऐसे 5 नाम क्यों रखे, इस प्रकार से क्रम से, इसको आगे पीछे क्यों नहीं किए। तो पहला रखा है औपसमिक। धर्म की शुरुआत जो होती है सबसे पहले औपसमिक भाव से होती है। मोक्ष मार्ग की यदि प्रथम शुरुआत यदि कोई है तो वो कौन सा भाव है? औपसमिक भाव। अनादि मिथ्या दृष्टि जो जीव है संसार में अनादि काल से भ्रमण कर रहा है, उसे आज तक कोई सम्यक उपदेश नहीं मिला, उसे आज तक कोई सम्यक तत्व की ज्ञान की बातें नहीं मिली। ऐसा अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो संसार में ही परिभ्रमण कर रहा है, कभी 1 इंद्रिय, कभी 2 इंद्रिय, कभी 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, मनुष्य भी हो गया, देव भी हो गया, नारकी भी हो गया, त्रिंच भी हो गया, और ऐसे ना जाने कितने भाव, अनंतानंत भाव धारण कर लिया, लेकिन आज तक उसको सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई, सच्चे श्रद्धान प्रकट नहीं हुआ, सच्चा धर्म नहीं मिला, उसे सच्चा कुल नहीं मिला, और कुल मिल भी गया हो तो उसे धर्म नहीं मिला। तो इस प्रकार से जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, सर्वप्रथम यदि उसे गुरु की देशना जो मिलती है, जिसके प्रभाव से वह जो है समीचीन तत्व को जानता है, समझता है और अधिगमज सम्यक दर्शन को प्रकट करता है, तो वो औपसमिक सम्यक दर्शन, सबसे पहले कोई सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो कौन सा होता है? औपसमिक सम्यक दर्शन। इसलिए सबसे पहले सूत्र में औपसमिक शब्द को पहले रखा है। धर्म की शुरुआत, जैसे आपने सुना और उस समय आपका वो कर्म दब गया, बिल्कुल दब गया, ठीक है ना। तो जो कर्म दब गया, जैसे देखो अपन पानी गंदा है तो पानी गंदगी पहले नीचे बैठाएंगे, नीचे बैठा करके पानी को फिर साफ वाले पानी को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले काम ये होगा ना, गंदगी नीचे बैठाओ फिर पानी को साफ को बाहर निकालो। तो जो अपने गंदगी नीचे बिठाई है, सबसे पहला काम ये हुआ। ऐसे कर्म को जो पहले बिठा दिया, जो उदय आ रहा था, अभी तो इतना तीव्र कर्म का उदय था, कोई हमको सुनाता था हम भाग जाते थे, हम सुनना नहीं चाहते थे, हम देखना भी नहीं जानना चाहते थे, लेकिन कम से कम वो कर्म बैठा, और जैसे बैठा तो हमको तत्वरुचि प्रकट हुई और श्रद्धान प्रकट हुआ, ठीक है। इसलिए धर्म की शुरुआत, मोक्ष मार्ग की प्रथम शुरुआत यदि होती है तो वो औपसमिक सम्यक दर्शन से होती है। इसलिए पहले क्रम में औपसमिक सम्यक लिखा है, ठीक है ना। दूसरे क्रम में क्या लिखा है? उसके बाद हमको उसका समय कम है, उसका समय बहुत कम है, बहुत कम समय है, इसलिए भी पहले उसको रखा है, और उसके भेद भी कम हैं,
उसके भेद क्या है, दो ही भेद हैं, औपसमिक सम्यक या औपसमिक चारित। तो भेद भी कम है, समय भी कम है और धर्म की प्रथम शुरुआत है, इसलिए प्रथम में उसको रखा है। इसके बाद क्या है, उस श्रद्धान में टिके रहें, उस श्रद्धान में, उस आस्था में, उस विश्वास में टिके रहें, उस तत्व का निर्णय हमारा टिका रहे। तो इसलिए दूसरे नंबर में रखा है जो छायिक परिणाम रखा है, जो आगे परमानेंट हमारा परिणाम ऐसा बना रहे, तो वह जो भाव रखा है वो छायिक परिणाम, ठीक है ना, उस कर्म का क्षय हो जाए। तो क्योंकि औपसमिक सम्यक दर्शन से ज़्यादा जो समय है वो समय छायिक सम्यक दर्शन का है, और जितने औपसमिक सम्यक दर्शन वाले जीव हैं उससे सब ज़्यादा छायिक सम्यक दर्शन वाले जीव हैं, इसलिए दूसरे नंबर में क्या रखा, छायिक। और औपसमिक भाव के जितने भेद हैं उससे ज़्यादा भेद जो हैं वो छायिक के होते हैं, इसलिए दूसरे नंबर में कौन सा रखा है, छायिक भाव रखा है। ठीक समझ में आ गया ना आपको, पहला औपसमिक भाव और दूसरा छायिक भाव। तीसरे नंबर में कौन सा रखा है, क्षयोपसमिक भाव। क्यों रखा है क्षयोपसमिक भाव, कि जो दो तो हो गए आपके शुरू के मोक्ष मार्गी हो गए, ठीक है ना, लेकिन जो तीसरा नंबर वाला है वो पूर्ण मोक्ष मार्गी नहीं है, कथनचित उसमें संसार मार्ग भी है, क्योंकि श्रद्धा पूर्ण अच्छी प्रकट नहीं हुई है। जैसे पूर्ण श्रद्धा औपसम सम्यक दर्शन प्रकट हुई थी या छायिक में प्रकट हुई थी, वैसी श्रद्धा क्षयोपसम में नहीं है। उसमें क्या है, उसमें अभी थोड़ा संसार का भी भाव रहता है। सम्यक्त के उदय में चल मल अगाड़ नाम के दोष लगते रहते हैं, कर्म का बंधन भी बनता रहता है, इसलिए उतनी निर्मलता नहीं है जितनी निर्मलता उपसम और छायिक सम्यक दर्शन में थी। इसलिए तीसरा जो है वो थोड़ा कथनचित संसार मार्ग का भी है, इसलिए उसको तीसरे नंबर में रखा। और इसके अलावा छायिक सम्यक से ज़्यादा जीवों की संख्या क्षयोपसम सम्यक दर्शन वालों की है, सबसे कम औपसमिक वालों की, उससे ज़्यादा छायिक वालों की, और छायिक से भी ज़्यादा जीव की संख्या है तो वो क्षयोपसमिक वालों की है, इसलिए उसको तीसरे नंबर में रखा। उपसम के जितने भेद से उससे ज़्यादा भेद छायिक के हैं, छायिक से भी ज़्यादा भेद क्षयोपसमिक वालों के हैं, तो इसलिए भेद की अपेक्षा भी वहाँ रखा। और संसार अवस्था में जो सम्यक दर्शन की जो सीमा है, अवधि है, तो उपसम से ज़्यादा छायिक की है और छायिक से ज़्यादा क्षयोपसम की है, इसलिए संसार अवस्था की अपेक्षा से उसको तीसरे नंबर में समय, तो समय की अपेक्षा से, भेद की अपेक्षा से और संख्या की अपेक्षा से उसको तीसरे नंबर में क्षयोपसम भाव को रखा। अब जो चौथा नंबर का है उसे क्यों रखा चौथा नंबर में औदिक भाव को, तो इसमें भी वही व्यवस्था है। उपसम से ज़्यादा कौन जीव होते हैं, छायिक, छायिक से ज़्यादा क्षयोपसमिक, और क्षयोपसमिक से ज़्यादा औदिक भाव वाले जीव संसार में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो चौथे नंबर में वो औपसमिक भाव के भेद से ज़्यादा छायिक के भाव हैं, भेद हैं, और छायिक भाव के भेद से ज़्यादा क्षयोपसमिक भाव के भेद हैं, और उससे भी ज़्यादा भेद किसके हैं, औदिक भाव के हैं। जैसे आप अभी सूत्र पढ़ेंगे दूसरा नंबर, तो उसमें औपसमिक के 2 भाव आएंगे, ठीक है, छायिक के 9 भेद आएंगे, और क्षयोपसम के 18 भेद आएंगे, और औदिक के 21 भेद आएंगे, तो भेद भी ज़्यादा हो गया। तो इस भेद के क्रम में चौथा नंबर उसका आता है। समय भी ज़्यादा है तो समय ज़्यादा आने के कारण उसका भाव आता है, और संख्या, जीवों की संख्या भी ज़्यादा है तो इसलिए उसका चौथा नंबर आता है। और ये औदय भाव के पहले जो क्षयोपसमिक है उससे उसका कनेक्शन है, क्या है, कनेक्शन भी है। क्यों कनेक्शन है कि क्षयोपसम में सिर्फ कर्म का क्षय उपसम नहीं होता, कर्म का उसमें उदय भी होता है, इसलिए औदिक भाव क्षयोपसम को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उसको उसके पास रखा, ठीक है ना। अब देखिए जो 5वां नंबर जो है वो पारणामिक भाव है। पारणामिक भाव क्या कहता है कि ये चारों चीज़ मुझ में नहीं है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे पारणामिक भाव का, पीछे से, कि कर्म का उदय भी नहीं है, कर्म का क्षयोपसम भी नहीं है, कर्म का छायिक भी नहीं है, और कर्म का उपसम भी नहीं है, चारों नहीं है। कर्म का उदय नहीं है, क्षयोपसम नहीं है, क्षय नहीं है,
और जहाँ पर उपशम परिणाम भी नहीं है। तो चारों परिणाम जिसमें नहीं पाए जाते हैं वो पारिणामिक, मतलब पूर्णतः इन चार के अभाव हो जाने के कारण ही जीव का जो शुद्ध परिणाम है, स्वाभाविक परिणाम है, उपादान शक्ति जो चैतन्य की है, वह पारिणामिक भाव कहलाता है। इसलिए 5वें नंबर में उसको रखा। इस प्रकार से पांचों भावों का ये क्रम है। नमोस्तु गुरुदेव। ये चारों भाव स्वभाव भी हैं और प्रभाव भी हैं, ऐसे कैसे? आचार्य कुंद कुंद ने समय सार, नियम सार, प्रवचन सार आदि ग्रंथों में ये शुरू के जो चार भाव हैं, औपसमिक, छायिक, छायोसमिक, औदिक, इन्हें प्रभाव भी कहा है। क्यों? क्योंकि कर्म के निमित्त से हैं। और आचार्य उनके शिष्य जो हैं उमा स्वामी उसे स्वभाव कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं दोनों में अंतर है। पर को दोष नहीं देना है, कर्म को दोष नहीं देना है, तब तो ये मेरे स्वभाव हैं, ठीक है। वहाँ अपन को पारिणामिक भाव रखना है। और जहाँ पर हमें सामायिक साधना आदि करना है तो उस समय हमारे लिए ये प्रभाव हैं। कैसे हैं ये? हमको सामायिक में रहना, साधना में रहना है, तो हमारे लिए ये प्रभाव हैं। और जब हमें किसी को दोष देने ही नहीं है कि हम कर्म के उदय से ऐसे हमारे भाव हो रहे हैं, ऐसा भाव हो रहा है, हम उस समय क्या करेंगे? उस समय उनको अपन को स्वभाव मानना कि नहीं ये हमारे ही भाव हैं। इसलिए उमा स्वामी उनके शिष्य इनको अपने भाव कह रहे हैं। और वहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं अपनी सामायिक साधना और त्रैकालिक पारिणामिक भाव में, ज्ञायक भाव में अपना लक्ष्य रखने से ये मेरे पर भाव हैं। क्योंकि पर के भाव से उत्पन्न होने वाले भाव मेरे भाव त्रैकालिक नहीं हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पर उनको परभाव कहा है। यही स्वभाव और परभाव में अंतर है। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने पांचों प्रकार के भावों को पढ़ा और इनके बारे में और कुछ भी विशेषता होगी तो इसे अपन और आगे देखेंगे। अब हम सभी लोग जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71 पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5 पीतमपुरा दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1 पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101 पीतमपुरा।